ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः। श्रीमद्भागवतस्य नवमस्कन्धस्य एकविंशाध्याये स्वागतं सर्वेभ्यः श्रीमद्भ्यः। पाठारंभो जायताम्। श्री शुक उवाच वितथस्य सुतो मन्युर्बृहच्छत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः। पुनः उच्यताम्। वितथस्य सुतो मन्युर्बृहच्छत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संस्कृतिस्तु नरात्मजः। श्री सुखदेव महाराज वदति विततस्य सुतो मन्यु। वितत के पुत्र कौन हुए? मन्यु। बृहच्छत्रो जयस्ततः, फिर उसके बाद बृहच्छत्रः, पुनः ततः जयः, ततः महावीर्यः, ततः नरः, ततः गर्गः, संकृतिः स्तु नरात्मजः। कति पुत्र आ जाता? गणना विधीयताम्। विततस्य सुतो मन्यु बृहच्छत्र जय महावीर्य नर गर्ग संस्कृति सप्त एव। कति पुत्रा? सप्त पुत्रा आ जाता है। पुनः वाच्यताम्। वितथस्य सुतो मन्युर्बृहच्छत्रो जयस्ततः महावीर्यो नरो गर्गः संकृतिस्तु नरात्मजः। अग्रे देवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य हि यशा इहामुत्र च गीयते। हे पांडुनंदन, हे पाण्डुनन्दन पांडुम नंदयति इति पांडुनंदन है परीक्षित। पांडुनंदन का मतलब परीक्षित। रंतिदेवश्च गुरुश्च, गुरुश्च रंतिदेवस्य संकृते है। अब संकृति के पुत्र गुरु और रंतिदेव हुए। उनमें भी रंतिदेवस्य ही यशः इहामुत्र च गीयते। इह अस्मिन् लोके अमुत्र परलोकेऽपि स्वर्गेऽपि रंतिदेवस्य राज्ञः यशः गीयते। रंतिदेव ऐसे महाराज हुए, उनका यशोगान इस लोक और परलोक में भी किया जाता है। गुरुश्च रन्तिदेवश्च संकृतेः पाण्डुनन्दन रन्तिदेवस्य हि यशा इहामुत्र च गीयते। और रंतिदेवस्य किं वैशिष्ट्यम कथम तस्य यशो गीयते। ठीक ना? रंतिदेव की क्या विशेषता है, उनका यश क्यों गाया जाता है इस लोक और परलोक में। अपर 2 श्लोक वाचन करो। वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः
निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः व्यतियुरश्चत्वारिंशत् आहन्यपिबतः किल घृतपायसंवायं तोयं प्रातरुपस्थितम् पुनः वाच्यताम वियद्वित्तस्य ददतो वाचनम सम्यक न जातम। पुनः वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभुक्षतः निष्किञ्चनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः व्यतियुरष्टचत्वारिंशत् आहन्यपिबतः किल घृतपायसंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम् व्यतियुरष्टचत्वारिंशत् आहन्यपिबतः किल अहान्यपिबतः किल तत्र कथम मौनम धारयति। पुनः एकाकी पद व्यतियुरष्टचत्वारिंशत् अहान्यपिबतः किल घृतपायसंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम्। बोलने तो आए पहले। वियद विप्तस्य ददतो लब्धम लब्धम बुभुक्षतः। अब एक बार संकट आ गया रंतिदेव के पास में। रंतिदेव को संकट आया। लब्धम लब्धम ददतः मने जो प्राप्त होता जाता था वो देते जाते थे। और वियद वित्तस्य का मतलब आकाश वृत्ति थी। आकाशीय वृत्ति मने दैव संयोग से कुछ प्राप्त हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं। उसी को कहते हैं वियद वित्तस्य। और उसी परिस्थिति में फिर बुभुक्षतः, अब जो मिलता जाता था वो दूसरे को देते जाते थे, खिलाते जाते थे, तो अपना भूख तो मिट नहीं पाता था। हम लोग भी बाहर रोड में जाके इस तरह से देना शुरू करें तो भोजन करने का अवसर ही प्राप्त न हो। निष्किंचनस्य वीरस्य सकुटुम्बस्य सीदता। निष्किंचन थे, उनके पास में कुछ भी नहीं था। नास्ति किंचन यस्य पार्श्वे स निष्किंचन। लेकिन धीर थे, धीर वीर थे, घबराते नहीं थे। सकुटुंबों से युक्त थे। सीदता मने वो परेशानी में जरूर थे, परेशानी में थे। व्यतियु अष्टचत्वारिंशत् अहानि अपिबतः किल। मने जल न पीते हुए भी, जल भी न पीते हुए उनके 48 दिन बीत गए। इसी प्रकार कितने दिन बीत गए? कितने दिन बीते? अष्टचत्वारिंशत् दिनानि अपिबतः। मैंने जल भी नहीं पी पाए और सबकी बात क्या करने की। ऐसे बुभुक्षित अवस्था में घृत पायस संज्ञावम तोयम प्रातः उपस्थितम। किसी दैव संयोग से अब कहीं से भोजन उपलब्ध हो गया पूरे परिवार के पास में, या दैव माया से हो, परीक्षा करने के लिए हो, या किसी ने दिया हो। पायस मने जो क्षीर भोजन है, खीर है, घी से घृत से परिपूर्ण है। संज्ञावम मने एकदम हलवा है। तोयम साथ में जल भी प्रातः उपस्थितम, प्रातः काल उनके सामने उपस्थित हुआ। 48 दिन बीतने के बाद रंतिदेव के पास में। शोभनम एक बार सम्यक वाचनम। वियद वित्तस्य ददतो लब्धं बुभुक्षतः निष्किंचनस्य धीरस्य सकुटुम्बस्य सीदतः
द्वितीयरुश्चत्वारिंशत् अहान्य पिबतः किल घृतपायस संवायं तोयं प्रातरुपस्थितम् घृतपायस संयावम् हाँ अग्रे कृच्छप्राप्तकुटुम्बस्य क्षुत्रिभ्यां जातवेपथोः अतिथिर्ब्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्। अब सोचा कि इतना बढ़िया भोजन प्रसाद मिल गया है, अब इसको सारे परिवार मिल करके भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। तो कृच्छ्र प्राप्त कुटुंबस्य क्या है? क्षुत्रिभ्यां जातवेपथोः। हाँ, श्लोक वक्तव्य कृच्छ्र प्राप्त कुटुंबस्य, कृच्छ्र प्राप्त कुटुंबस्य क्षुत्रिभ्यां जातवेपथोः माने अतिथिर्ब्राह्मणः काले। कठिनता से जो समस्त कुटुंब के लिए जो भोजन प्राप्त हो गया है। क्षुत त्रिभ्याम मने क्षुत मने भूख और त्रिट मने प्यास से, जात बेपथो हो मने जो कांपने की स्थिति में पहुंच गए थे, इतने अधिक भूखे प्यासे थे कि अब शरीर में कंपन होता जा रहा था। बेपथु मने कंपनम, ठीक है। जात बेपथो हो अतिथिर ब्राह्मण कश्चित काले भोक्तुकामस्य चागमत्। अब भोक्तु कामस्य, अब सोचिए कि अब जो है परिवार मिल करके भोजन ग्रहण कर लिया जाए, तो एक ब्राह्मण अतिथि उसी समय आगमत, अतिथि आ गए, भूखे प्यासे एक ब्राह्मण अतिथि पहुंच गए। आगे चलो। तस्मै संव्यवजमत्सोन्नमादृत्य श्रद्धयान्वितः हरिं सर्वत्र सम्पश्यन् स भुक्त्वा प्रययौ द्विजः। तो अब जो ब्राह्मण अतिथि आ गए, उन्होंने अपना बताया होगा कि भोजन नहीं किए हैं, भिक्षाम देहि बोला होगा। तस्मै संव्यवजत सोन्नम, हाँ, आदृत्य श्रद्धयान्वितः, आदर पूर्वक श्रद्धा से युक्त होकर के वो उसी अन्न से उसका उनको भाग लगा दिया। क्योंकि सर्वत्र हरिम संपश्यन, सर्वत्र भगवत दर्शन करते हुए उनको तुरंत भोजन कराया। स भुक्त्वा प्रययौ द्विजः, स द्विजः भुक्त्वा प्रययौ, उस ब्राह्मण ने भोजन किया और वहाँ से वो गए। चलिए, अब जो भोजन बचा, अब वो सोचिए कि अब जो है ये भोजन कर लिया जाए मिलके सब लोग। अग्रे अथान्यो माणस्य विभक्तस्य महीपते विभक्तं व्यवजत् तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन्। तो एक वृषल आ गए, माने अब उधर ब्राह्मण आ गए तो शूद्र भी आ गए। तो अथान्यो भोक्तु भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते है, अब उसको भाग लगा करके जो है भोजन का समय हुआ था, उसी समय विभक्तम व्यवजत तस्मै वृषलाय हरिम स्मरन्, तो उस बटे हुए भोजन से भी उस वृषल को जो है भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने भोजन दिया, उसने भी ग्रहण कर लिया, उसने भी ग्रहण कर लिया। तमन्योगादतिथिः स्वभिरावृतः राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते। हाँ, भवन्तः वदन्तु अहम् एवमेव वदामि, आवश्यकता भविष्यति चेत् द्रक्ष्यामि। हाँ, याते शूद्रे तमन्योगादतिथिः स्वभिरावृतः राजन्मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते। राजन, राजा भी थे, राजा इस प्रकार की दरिद्रता में पड़ गए थे। अब वो जो वृषल था जो भोजन करके चला गया, उसके चले जाने पर
स्वभिरावृतः मैंने कुत्तों के झुंडों से घिरा हुआ, कई कुत्ते लेकर के एक व्यक्ति आ गया, आके बोलने लगा कि अब सगणाय हे राजन अन्नम दीयताम अन्नम, मुझे जो है इन गणों के साथ में अन्न प्रदान करें, क्योंकि मैं भी भूखा हूँ। इस प्रकार का झुंडों के सहित उस व्यक्ति ने निवेदन किया। अग्रे स आदृत्यावशिष्टं तम यद बहुमान पुरस्कृतम तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे स्वभ्यः स्वपतये विभुः। तो फिर उसको भी आदर पूर्वक जो है प्रणाम करके एकम एकम वाक्यम बदतु। स आदृत्या स महाराज आदृत्य आदर पूर्वकम, आदर सादर, और अवशिष्टं यद अवशिष्टम यद भोज्यम आसीत, बहुमान पुरस्कृतं बहुत सम्मान पूर्वक तच्च दत्त्वा नमश्चक्रे वो सब भोजन जो है उन्हें प्रदान करके प्रणाम भी किया। स्वभ्यः स्वपतये विभुः। स्वभ्य अपि स्वपतये अपि, हाँ, सुनाम पति स्वपति स्वभ्य कुकुरेभ्य, स्वभ्य सुने स्वभ्यम स्वभ्य, स्वानौ स्वान स्वानम स्वानौ सुन, वाह, सुना स्वभ्याम स्वभि, सुने स्वभ्याम स्वभ्य, सुना स्वभ्याम स्वभ्य, सुना सुनो सुनाम, सुनी सुनो स्वसु। क्या है? हाँ, तो उनको स्वभ्य अपि स्वपतये अपि नमश्चक्रे भोजनम दत्वा नमश्चक्रे, और पानीयमात्रमुच्छेषं तच्चैकपरितर्पणम् पास्यतः पुल्कसो पुल्कसोऽभ्यागादपो देह्यशुभस्य मे। पुनः पानीयमात्रमुच्छेषं तच्चैकपरितर्पणम् पास्यतः पुल्कसोऽभ्यागादपो पुल्कसोऽभ्यागादपो देह्यशुभस्य मे। अपोदेह्य शुभस्य में। अब केवल जल बचा था, खाद्य पदार्थ जो पायस और संयाव जो था वो सब समाप्त हो चुका है, इतना बांटते बांटते केवल जल बचा था। तो उन्होंने सोचा कि अब जल पान कर ले, पानी पी ले। पीने की तैयारी कर रहे थे तब तक एक ठे पुलकस आ गया, प्रथम ये हानि वाला आ गया, चांडाल। पुलकसा मने चांडाल आ गया और कहा कि मैं भी बहुत भूखित हूँ, मैं भी भूखा हूँ, मुझे जो है जल ही पिला दीजिए, जो है सो प्यासा भी हो, जो है सो बोला आकर के। वाक्य बोलो एक एक ठे। पानीयमात्रमुच्छेषं पानीय मात्रम उच्छेषम तच्चैकपरितर्पणम्, तो तत्स एक परितर्पणम, केवल एक व्यक्ति को पीने भर का जल था केवल, जो है सो। और पास्यतः पुल्कसोऽभ्यागाद पास्यतः माने पीने ही जा रहे थे, पुलकसः चांडालः अभ्यात क्या है? अभ्यगात आया, अपो देह्यशुभस्य मे। अशुभस्य में अपोदेही, कहा कि मैं बोलते हैं ना लोग, जो है मैं अशुभ हूँ, नीच हूँ, दिनहीन हूँ, मुझे कम से कम जल पिला दीजिए, पानी दे दीजिए करके बेचारा करुण स्वर में अपोदेही, आपह अपह, द्वितीय बहुवचन अद्भि अद्भ्य अद्भ्य अपाम अपसु, अशुभस्य में अपोदेही, ऐसा बोल के प्रार्थना किया। और तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमां कृपया वृषसन्तप्त इदमाहामृतं वचः। पुनः तस्य तां करुणां वाचं तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमां
निपुल निशम्य विपुल श्रमाम। हाँ कृपया वृष संतप्त हाँ, इदमाहामृतं वचः। अमृतम बचा इदम आहा। तो अब उसके करुण वाणी, बहुत मेहनत करके जो है वाणी निकाल रहा था, बोलने में भी उसको मेहनत पड़ रही थी, इतना प्यासा था बेचारा, करुण पूर्ण वाणी निकाल रहा था बेचारा। उसकी बात सुन करके जो है अमृतम बचा इदम आहा, रंती देव जी अमृत वचन, यह वचन बोले। यह वचन बोले क्या बोले? बोलो। कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्ति प्रपद्येऽखिल देहभाजामन्तः स्थितो येन भवन्त्य दुःखाः। हाँ, पुनः सम्यक रूपेण। न कामयेऽहं गतिमीश्वरात् पराम् अष्टर्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिल देहभाजामन्तः स्थितो येन भवन्त्य दुःखाः। न त्वहं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। ये भी रंती देव जी का ही है। तो उन्होंने क्या कहा? न कामये अहम, मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता। क्या नहीं चाहता? गतिमीश्वरात् पराम, ईश्वरात् पराम गतिम, भगवान से जो है परम गति मुझे प्रदान करें, मोक्ष प्रदान करें, ये सब मुझे नहीं चाहिए। और अष्टर्धियुक्ताम अपुनर्भवम वा, अष्ट सिद्धि से युक्त, अष्टर्धि मने अष्ट सिद्धि, अणिमा महिमा चैव प्राप्ति प्राकाम्य मिशित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धय। ऐसे अष्टरिद्धि सिद्धि से युक्त जो है परम गति को भी मैं नहीं चाहता हूँ। अपुनर्भवम वा, अथवा मोक्ष भी मैं नहीं चाहता। न पुनर्भव अपुनर्भव। और आर्तिं प्रपद्ये अखिल देह भाजाम, अखिल देह भाजाम, समस्त देह धारियों की जो आरती है, जो पीड़ा है, जो दुख है, उसकी निवृत्ति के लिए मैं जो है सो यत्न करना चाहता हूँ। अंतस्थितो येन भवन्ति दुःखाः, अंतस्थितः, उनके अंदर में प्रवेश करके उनके दुखों को मिटाने का प्रयत्न करना चाहता हूँ। येन भवन्ति अदुःखाः, जिनसे उनका दुख मिट सके, उनका कष्ट मिट सके। ये परम दुखी दीन दरिद्र, अत्यंत दरिद्र जो हैं, अंतिम जीव हैं, उनके कष्टों को मिटा सकूं, ये मैं चाहता हूँ। मैं अष्ट सिद्ध युक्त, वैभव युक्त परम गति को नहीं चाहता, मैं मोक्ष को भी नहीं चाहता। ऐसी आवाज रंती देव के मुखारबिंद से निकली। न कामये गतिमीश्वरात् परामष्टर्धियुक्ताम पुनर्भवं वा आर्तिं प्रपद्येऽखिल देहभाजामन्तः स्थितो येन भवन्त्य दुःखाः। क्षुत्रिश्रमो गात्र परिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमोहाः सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तुर्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे। हाँ, पुनः उच्चताम्। क्षुत्रिश्रमो गात्र परिश्रमश्च दैन्यं क्लमः श्लोकविषादमोहाः सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तुर्जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे। क्षुत्रित, ऐसे जो जिजीविषु है, जो जीवन की इच्छा कर रहा है, जो जल के बिने मरने जा रहा है, म्रियमाण हो रहा है, ऐसे व्यक्ति को जल अर्पित करके, अपना जल उसे प्रदान करके
मेरा अपना जो है सो छुट बने जो भूख है, तृट बने जो प्यास है, और गात्र परिश्रम। शरीर का जो परिश्रम है, शरीर जो थका हुआ था, गला हुआ था इतने दिनों से, दैन्यम क्लमः जो दैन्य था, क्लमः मने जो थकावट थी, जो दुख था, विषाद मोहा शोक विषाद, मोहा क्लमः के बाद क्या है? शोक विषाद हाँ, जो मोहा। शोक है, जो विषाद है, जो मोह है, जो भी हमारे अंदर जो खराबियां थी, सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जंतो सर्वे निवृत्ता, सारे निवृत्त हो गए, सारे गए। जो कृपणस्य जंतो हो मने जो अत्यंत दुखी, कृपण मने अत्यंत दीन दुखी जंतु को जल अर्पण करने से मेरे ये सारे निवृत्त हो गए, मैं चंगा हो गया, मुझे संतुष्टि आ गई, ऐसा बोला। एक बार हम पुनः श्रुतृत्समो गात्र परिश्रमश्च दैन्यं क्लमः शोक विषाद मोहा सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तोर्जिजीविषोर्जीव जलार्पणान्मे। जीव जलार्पणान, केवल जीव को जल अर्पित करने से ये सेवा का महत्व है। ये दीन दुखी के सेवा का ये महत्व है। अग्रे इति प्रभास्य पानीयं म्रियमाणः पिपाशया पुल्कसाया ददाद्वीरो निसर्गकरुणो नृपः। इति प्रभास्य पानीयम म्रियमाणः पिपाशया, जो खुद प्यासे से मरने जा रहे थे, पिपाशया म्रियमाण, खुद प्यासे से, स्वयं प्यास से जो मरने की अवस्था में पहुंचे हुए थे, उन्होंने ऐसा बोल करके, पानीयम ने जो पीने का जल था, पुलकसाया ददात वीरो धीरो, इसीलिए धीर धैर्य युक्त जो रंतिदेव थे, उन्होंने उस पुलकस को वो जल समर्पित कर दिया, क्योंकि निसर्ग करुणो नृपः, वो नैसर्गिक रूप से, स्वाभाविक रूप से करुणा से परिपूर्ण राजा थे। बनावटी करुणा नहीं थी, दिखावटी करुणा नहीं थी। निसर्ग करुणो नृपः पुलकसाय अधात। क्या बात है। इति प्रभाष्य पानीयम म्रियमाणः पिपाशया पुल्कसाया ददाद्वीरो निसर्गकरुणो नृपः। अग्रे तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदाः फलमिच्छताम् आत्मानं दर्शयाञ्चक्रुर्माया विष्णुविनिर्मिताः। क्या बात है। पुनः उच्चताम। तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदाः फलमिच्छताम् आत्मानं दर्शयाञ्चक्रुर्माया विष्णुविनिर्मिताः। माया, भगवान की माया थी। भगवान की क्या थी? माया। माया। भगवान की माया भगवान की परीक्षा थी। क्या थी? परीक्षा लिए थे। तस्य राज्ञा त्रिभुवनाधीशाः त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम् तस्य अधीशाः त्रिभुवनाधीशाः ब्रह्मा विष्णु महेशाः। क्या बात है। एक ही देवता नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। फलदाः फलमिच्छताम्, फलमिच्छताम फलदाः, फल चाहने वाले को फल देने वाले, तीनों लोगों के स्वामी। आत्मानं दर्शयान चक्रु, दर्शयान चकार, दर्शयान चक्रतुः, स्वयं को प्रकट किया। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए सामने। विष्णु माया क्या है? माया विष्णु विनिर्मिता, क्योंकि विष्णु के द्वारा विनिर्मित सब माया रूप थे। जो भी घटनाएं घटी थी। व्याख्याम पठ।
फलमिच्छतां प्राणिनां फलदाः मायया विष्णुना भगवता विनिर्मिताः मायाः प्रथमं रन्ति देव धैर्य परीक्षार्थम आतिथ्य रूपेण प्रतीत्या माया रूपाः सन्तः त्रिभुवनस्य भुवनत्रयस्याधीशाः ब्रह्मादयस्तस्य रन्ति देवस्य धैर्यादिना संतुष्टाः सन्तः आत्मानं दर्शयान चक्रुः। बस वही भाव है, अपने को प्रकट कर दिए। अग्रे तेभ्यो नमस्कृत्य निस्संगो विगतस्पृहा वासुदेवे भगवती चक्रे चक्रे मनः परम्। पुनः तेभ्यो नमस्कृत्य निस्संगो विगतस्पृहा वासुदेवे भगवती चक्रे मनः परम्। वासुदेवे भगवती, भगवती ने वासुदेवे स रन्तिदेव वै इति निश्चयेन तेभ्य देवेभ्य नमस्कृत्य नमस्कारं कृत्वा निसंग संग दोष रहितः विगतस्पृहा विगता स्पृहा यस्य स स्पृहा से रहित होकर के इच्छा से रहित वासुदेवे भगवती वासुदेव भगवान में भक्ति युक्त होकर के परम भक्ति से युक्त होकर के मनश्चक्रे अपने मन को लगाया। वासुदेवे भगवती वासुदेव परा वेदा वासुदेव परा मखा वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गति। इसलिए भगवान वासुदेव में मन लगाया। ठीक है। सवैतेभ्यो नमस्कृत्य निस्संगो विगतस्पृहः वासुदेवे भगवती भक्त्या चक्रे मनः परम्। अग्रे ईश्वरालम्बनं चित्तं कुर्वतोऽन्यराधसः माया गुणमयी राजन् स्वप्नवत् प्रत्यलीयत। ईश्वरालंबनम चित्तम चित्तम, जिनका चित्त भगवान में आलंबित हो गया, भगवान में आलंबित हो गया, उसी में लटक गया। और अनन्य राधसा माने जो अनन्य राध साध संसिद्ध राध साध राधसा का किम लिखितम अस्ति, नहीं तो राधा राधा लगाने लगेंगे फिर राधा वाले। राधसः ईश्वरातिरिक्त फलाकांक्षा रहितः। हाँ, आराधना करने वाला। राधसा माने अनन्य राधसा माने अनन्य रूप से भगवान की आराधना करने वाले। राधसा मिल गया ना, राधा आ गया, इतने में तो राधा वाले का काम हो ही गया। कई जगह किए हैं कि राधसा माने तृतीया में तो राधा लगाई दिए हैं, तो राधसा में लगाने में क्या है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अनन्य राधसा और माया गुणमयी, गुणमयी माया, उनकी जो त्रिगुणात्मिका माया थी। हे राजन, हे परीक्षित जी, स्वप्नवत् प्रत्यलीयत, जैसे स्वप्न से जागृत होने पर स्वप्न में देखे हुए सारे विषय तत्काल समाप्त हो जाते हैं, जागृत अवस्था आ जाती है। उसी प्रकार जो माया मोहमय जो जगत है जिसमें फंसे हैं, प्रत्यलीयत तुरंत लीन हो जाती है। माया समाप्त, माया जब तक माया है तब तक दुनिया है। क्या है दुनिया? जब तक माया है तब तक संसार तामझाम परेशानी सब है। माया भगी गया। तत्प्रसंगानुभावेन रन्ति देवानुवर्तिनः अभवन् योगिनः सर्वे नारायण परायणाः। केवल रंती देवी नहीं, और रंती देव के प्रभाव में जो आए थे आसपास वाले भी तर गए। तत्प्रभावानुभावेन रंति देवानुवर्तिन, जो रंति देव के अनुवर्ती जो थे, उनके आगे पीछे चलने वाले, उनकी बात पर चलने वाले जो भी थे लोग,
योगिनः सर्वे योगिना अभवन नारायण परायणा अभवन, सब नारायण परायण योगी हो गए, उनके अनुयायी भी तर गए। अग्रे गर्गाच्छित् गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद् ब्रह्म ह्यवर्तत दुरितक्षयो महावीर्यात् तस्य त्रय्यारूढिः कविः। अग्रे पुष्करारूढिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः बृहत्क्षत्रस्य पुत्रो बुद्धस्ति यद्धस्तिनापुरम्। अत्र वंशावली समागता। अत्र हाँ वदतु कथं वंशावली वर्तते, वदतु टीकां वद। गर्गात् छिनिस् तत्तेन प्रकृष्टः संगः हाँ, तस्यानुभावेन रन्ति देवमनुवर्तमानाः सर्वे हम्म, नारायणपरायणाः योगिनो अभवन्। अभवन नरस्य वंशमुक्त्वा तद् भ्रातॄणां वंशमाह गर्गादित्यर्थम्। गर्गात् सिनिः पुत्रो जातः। गर्गात् सिनिः गर्ग से सिनी नाम के पुत्र हुए। अग्रे शील इति पाठान्तरम्। कहीं कहीं शील भी नाम आता है। ततस्तस्मात् गार्ग्य संज्ञः पुत्रो जातः। उनका पुत्र हुआ गार्ग्य। एक गर्गात अपत्यम गार्ग्य अलग है, अब ये डायरेक्ट है गार्ग्य है, गार्ग्य संज्ञ ये नाम ही है। और क्षत्रात् क्षत्रियादपि तस्मात् ब्रह्मकुलम् अवर्तत। क्षेत्री से भी ब्रह्म कुल चला, ये भी गजब की बात है। क्षेत्री से ब्राह्मण का खानदान चल गया। पुत्रादि परंपरया प्रावर्तत हम्म, दुरितेति। हम्म। महावीर्यात् दुरित क्षय संज्ञकः पुत्रो जातः। महावीर्य से दुरितक क्षय नाम का पुत्र हुआ। तस्य तु त्रय्यारूढिः कविः पुष्करारूढिश्चेति त्रयः पुत्राः जाताः। उसके 3 पुत्र हुए। क्या क्या? त्रय्यारूढिः त्रय्यारूणी कवि पुष्करारूढिः। पुष्करारूणी इति त्रयः पुत्राः तस्य जाता। तान् विशिनष्टि हम्म, येऽत्र क्षत्रिय वंशे जाता अपि ब्राह्मण गतिं गताः ब्राह्मणतां प्राप्ताः। क्षत्रिय वंशे जाता अपि ब्राह्मण गतिम गताः। इसको थोड़ा सा नोट करके रखिएगा, ऐसा भी होता है कहीं कहीं। बृहदिति अर्धम्। हम्म, बृहत्क्षत्रस्य हस्ती पुत्रो भूत् बृहत् क्षत्रस्य अस्ति पुत्र अभूत। यत् येन हस्तिनापुरं निर्मितम् इति शेषः। तेन हस्तिना पुरं हस्तिनापुरम इति नगरम निर्मितम। धीरे धीरे हस्तिनापुर के तरफ माने महाभारत के तरफ लक्षण आ रहा है। अजमीडो द्विमीडश्च पुरमीडश्च हस्तिनः अजमीडस्य वंशास्युः प्रियमेधादयो द्विजाः। ओ तत्रापि द्विजा अभवन। हस्तिनश्च अजमीडादयः। हस्ती के अजमीड आदि पुत्र हुए। अजमीड हाँ, पुत्राः जाताः, त्रयः हाँ। पुत्राः। हाँ, अजमीडस्य वंश्याः वंशजाः प्रियमेधादयो द्विजाः स्युः ब्राह्मणाः बभूवुः। हाँ, किम अजमीडस्य अजमीडो द्विमीडश्च पुरुमीडश्च हस्तिनः हाँ, अजमीड द्विमीडा पुरुमीडा पुरुमीढ़ इति हस्तिनः पुत्रा जाता। त्रयः पुत्राः। अजमीडस्य वंशाः स्युः प्रियमेधादयो द्विजाः। द्विजा अजमीडस्य तु ब्राह्मण। व्याख्यायां किं पठति? मया पठितं तु। पुनः पठ। बृहत्क्षत्रस्य हस्ती पुत्रो भूत् हाँ, यत् येन हस्तिनापुरं निर्मितम् इति शेषः। अजमीड हस्तिनश्च अजमीडादयस्त्रयः पुत्राः जाताः। हम्म, अजमीडस्य वंश्याः वंशजाः प्रियमेधादयो द्विजाः स्युः ब्राह्मणाः बभूवुः। ब्राह्मणा बभूवुः। शोभनम्। अग्रे अजमीडात् तस्य पुत्रो बृहद्धनुः बृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र आसीत् जयद्रथः। ओ जयद्रथः सर्वे परिचिताः प्रतीयन्ते। हाँ, वदतु। हस्तिनश्च अजमीडादयः हाँ, अजमीडात् एवान्यः पुत्रो बृहदिषुरभवत्। बृहत् इषु अजमीढात् पुत्रः अभवत्। तस्य
पुत्रो बृहद्धनुः ततो बृहत्कायः तस्य पुत्रो बृहद्रथः आसीत् जयद्रथ इति पाठान्तरः। हाँ, बृहद्रथ जयद्रथ इति पाठांतरम। चलिए तदिति अग्रे। तत्सुतो विशदस्तस्य सेनजित् जायत रुचिराश्वो दृढहनुः काश्यो वत्सश्च तत्सुताः। हाँ बदतो। तत्सुतो हाँ तत्सुतो तस्य सुतो विशदः विशद। तस्य सुतः सेनजित् समजायत। हाँ फेनजित् इति पाठान्तरम्। शेनजित कुत्रचित फेनजित अपि। तस्य रुचिरास्वादयश्चत्वारः सुताः जाताः। जाता रुचिरास्वादय दृढहनुः काश्यो वत्सश्च रुचिरास्व दृढ़हानु काश्य वत्सश्च इति ताः। चत्वारः सुताः जाताः। जाताः। रुचिराश्वसुतः अपारः पृथस् सेनस्तदात्मजः पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्। तस्य पुत्र शतम तो रुचिराश्वस्य सुतः प्राज्ञः प्राज्ञ। हाँ तस्यात्मजः पृथुसेनः हाँ तस्य तनयः पारः तस्य पुत्रो नीपः तस्य तु पुत्रशतम् अभूत्। प्राज्ञस्थाने पार इति पाठे पारस्य पृथुसेनस्तस्यैव द्वितीयो नीपः। नीपः नीपस्य पुत्रशतम कस्य नीपस्य। नीपस्य। अग्रे। सकृत्व्यां शुककन्यायां न्यायां ब्रह्मदत्तमजीजनत् स योगी गविभार्यायां विश्वक्सेनम् अधात् सुतम्। अग्रे। स नीप एव कृत्वी संज्ञायां सुखस्य कृत्वी इति कन्या नाम कृत्व्याम इति कृत्वी नामक पत्न्याम शुक कन्यायाम शुकस्य कन्या आसीत् अरणि संभवस्य कन्यायां हाँ ब्रह्मदत्ताख्यं पुत्रम अजीजनत ब्रह्मदत्त नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। यद्यपि सुख उत्पत्त्यैव विमुक्त संगो निर्गतस्तथापि विरहातुरं व्यासम् अनुयान्तं दृष्ट्वा छायासुखं निर्माय गतवांस्तदभिप्रायेणैवायं गार्हस्थ्यादि व्यवहार इति न विरोध इति श्रीधर स्वामिनः। क्या बोला? यद्यपि सुख विमुक्त संगो निर्गतस्तथापि उत्पत्त्यैव विमुक्त संगो क्या है? उत्पत्ति के अवस्था में ही विमुक्त संगो संग दोष से रहित होकर के वैराग्यादि से परिपूर्ण होके उत्पन्न हुए थे और विमुक्त संगो निर्गत तथापि विरहातुरम व्यासम अनुयान्तं दृष्ट्वा तो भी विरहातुर व्यास को जो है पीछे पीछे आता है ना श्लोक वहाँ कहाँ पर भागवत में पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस् बम बम तम सर्वभूत हृदयम। तो व्यास जी पीछे दौड़े थे। हाँ तो क्या हो रहा? विरहातुरम व्यासम अनुयान्तं दृष्ट्वा छाया सुखम निर्माय तो छाया सुखम निर्माय गतवान माने एक प्रकार से डुप्लीकेट। हाँ जैसे छाया सीता को रख दिए थे ना राम जी, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ ऐसे छाया सुखम निर्माय। अग्रे गतवांस तदभिप्रायेणैवायं गार्हस्थ्यादि व्यवहार इति न विरोध इति। इसीलिए जो यहाँ वाला छाया वाला था वो अपना गार्हस्थ्यादि व्यवहार करता था इति न विरोध इति श्रीधर स्वामिनः। ऐसा श्रीधर स्वामी जी ने कहा। परेतु श्रीधर स्वामी माने श्रीमद् भागवत के टीकाकार प्रख्यात सबसे गंभीर टीका करने वाले श्रीधर स्वामी। श्रीधरी टीका। हाँ परेतु अरणि संभूतात् सुखात् अन्य एव सुको भागवत वक्ता व्यास पुत्र इत्याहु। हाँ कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये जो
यहाँ से उत्पन्न सुख से भागवत वक्ता सुख जो है वो अलग ही है, ऐसा भी कहते हैं, ऐसा भी कहते हैं। तथा च ब्रह्म वैवर्ते कथा, इसमें कथा भी है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। भारत रचनांतरम व्यासो जाबालिकन्यामुआह, क्या है? जाबालिकन्याम पुनः वदतु। महाभारत रचनानंतरम महाभारत रचनानंतरम व्यासो, जाबालिकन्याम उवाह। महाभारत की रचना के अनंतर व्यास जी ने जाबाली मुनि के कन्या से विवाह किया। सा च गर्भवती 11 वर्षाणि न प्रासूत, साचा गर्भवती सती 11 वर्ष तक पुत्र को उत्पन्न नहीं किया। ततो व्यासेन गर्भस्थं पुत्रं प्रति गर्भा निस्सरेत्युक्तम्। तब जो है व्यास जी परेशान हो गए, इतना लंबा तक गर्भ में बैठ गया, तो उन्होंने कहा गर्भ से निकल जाओ। गर्भश्चाह, हाँ, गर्भश्चाह, गर्भ बोला। गर्भा निःसृतं मां मायाभिभविष्यति त्यतो न निस्सर्तुम इच्छामि। हाँ, बाहर निकलते ही माया मोह घेर लेगा। नहीं, क्या करेगा? घेर ले। दुनिया की प्रपंच माया मोह में पड़ जाएंगे, इसीलिए हम बाहर निकलेंगे नहीं, ऐसा बोला। यदि च मायायाः स्वाम्येव मायाभिभवा भावे प्रतिभु स्यात् तदा निस्सरेयम्। क्या बोला? यदि च मायायाः स्वाम्येव मायाभिभवा भावे प्रतिभु स्यात् तदा निस्सरेयम्। क्या है? जब माया का स्वामी भी माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी, इस प्रकार का गारंटी यदि ले लेता है, कोई संभालता है कि माया कुछ नहीं करेगी करके, माया का स्वामी यदि इसमें जो है क्या करेगा, गारंटी कर देगा, तब जो है सो हम निकलेंगे, ऐसा बोला। और तच्छ्रुत्वा व्यासो द्वारकातः श्रीकृष्णं आनिनाय। तब तो मायापति तो वही हैं, तो कृष्ण जी जाके कहेगी ऐसा ऐसा है कि अब आप चलिए, तभी जो है पुत्र उत्पन्न होगा। श्री कृष्णेन मायाभिभवा भावे प्रतिज्ञाते गर्भाच्छुको निस्ससार इति। तो कृष्ण जी ने आकर के फिर जो है अपना कहा कि माया कुछ नहीं करेगी, तब जो है सुखदेव जी उत्पन्न हुए। गंभीर प्रसंग आ गया, ठीक है। तो फिर थोड़ी देर आया, उसके बाद दौड़ी गए, फिर जो है सो यम प्रव्रजंत हो गया। फिर मुपेत मुपेत कृत्यम, ये करते करते हमको लगता है और 1-2 वर्ष बीत गए होंगे, लंबी कथा आ गई ना, तो 16 वर्ष बीत गया होगा। तो यम प्रव्रजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रे पुत्र इति तन्मयतया तरवो विनेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। अग्रे उपदेशेन योगतन्त्रं चकारः उदक्ष्वनस्ततस्तस्मात् भल्लादो बारहदीसवः। जयगी सभ्योपदेशेन, योगतन्त्रं चकारः क्या है? पदेशेन वदतु। जयगी का श्लोक अस्ति, कतम श्लोक जाता? स च जैगी सभ्यस्यर्षेरुपदेशेन योगतंत्रम योगशास्त्रम चकार। जयगी सभ्य ऋषि के उपदेश से योगशास्त्रम चकार बनाए। ततो विश्वक्सेनात् उदक्ष्वनस्तस्मात् भल्लादो जातः। तथा विश्वक्सेनात् उदक्ष्वन ततः भल्लादो जातः। इमे सर्वे बारहदीसवः बृहदीसोर्वंशजाः।
इते सर्वे बारहदीसवः बृहदीशोर्वंशाः। क्या है, वंश्याः की वंशाः? वंशजाः, वंशे जाता द्वाविंशति दिनांके आर्य महिला महाविद्यालय गंतव्यम। अग्रे यवि नरो द्विमीढस्य कृतिमांस्तत्सुतः स्मृतः नाम्ना सत्यधृतिर्यस्य दृढनेमिः सुपार्श्वकृत्। हाँ वदतु। यवि यवि नरो द्विमीढस्य सुतो यवि नरः हाँ तस्य सुतो यद्विमीढस्य सुतो यवि नरः। हाँ यवि नरस्य सुता धृतिमान् धृतिमान्। कृतिमान् इति पाठान्तरम्। कृतिमान् अपि पाठान्तरं तस्य वर्तते। सुतो नाम्ना शतधृतिः तस्य सुतः स्तधृतिः यस्य पुत्रो दृढनेमिः यस्य पुत्रः दृढनेमी स जातः च सुपार्श्वकृत् तस्य पुत्रः सुपार्श्व इत्यर्थः। तस्य पुत्रः सुपार्श्वः इति। सुपार्श्वात् सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्मतिमांस्ततः कृतिहिरण्यनाभाद्यो योगं प्राप्य जगौ स्मसत्। हाँ अग्रे वदतु। सुपार्श्वात् सुमतिः पुत्रो भूत् सुपार्श्वात् सुमति नामकः पुत्रः अभूत्। तस्य सन्ततिमान् पुत्रः ततश्च कृतिसंज्ञो जातः। तस्य सन्ततिमां ततश्च कृतिसंज्ञकः पुत्रः जातः। तम विशिनष्टि। उसकी फिर विशेषता बताते हैं। यम कृति हिरण्यनाभाद् योगं प्राप्य प्राच्य साम्नां षट् संहिताश्च प्राप्य जगौ विभज्याध्यापितवान्। हाँ यम कृति जिसे कृति ने हिरण्यनाभात् हिरण्यनाभा सुतपा पद्मनाभ प्रजापति योगम प्राप्य सूर्य भी होता है। प्राच्य साम्नां योग प्राप्त करके प्राच्य सामनाम प्राच्य साम का षट् संहिताश्च प्राप्य 6 संहिताओं को भी प्राप्त करके जगौ विभज्याध्यापितवान्। सब उनका विभक्त करके 6 संहिताओं को पढ़ाया। तस्य कृति संगस्य नीपः ततः नीपात् उग्रायुधः। तस्य कृति संगस्य नीपः पुत्रो जातः तस्य उदायुधः पुत्र जातः। अग्रे तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ततो बहुरथो नाम पुरुमीढो प्रजो भवत्। पुनः उच्यताम 2 श्लोकों स्तः संहिताः प्राच्य साम्नां वै नीपो युग्रायुधस्ततः तस्य क्षेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ततो बहुरथो नाम पुरुमीढो प्रजो भवत्। नलिन्यामजमीढस्य नीलः शान्तिः सुतस्ततः शान्तेः सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोर्गस्ततो भवत्। भर्म्याश्वस्तनयस्तस्य पञ्चाशन्मुद्गलादयः यवीनरो बृहदिषुः काम्पिल्यः सञ्जयः सुताः भर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे पञ्चानां रक्षणाय हि विषयाणामलमिमे इति पञ्चाल संहिता। बस एतावत् वदतु। तस्य क्षेम्यः वंशावली वर्तते ध्यानेन द्रष्टव्यम्। क्षेम्यः तस्य पुत्रः क्षेम्यः अथ तस्मात् सुवीरः सुवीरस्य तस्मात् सुवीरः सुवीरस्य रिपुञ्जयः रिपुञ्जयः रिपुञ्जयस्य तस्य बहुरथो नाम पुत्रो जातः। बहुरथो नाम पुत्रो जातः बहुरथस्य पुरुमीढः पुत्रो जातः पुरुमीढस्य अप्रजो अभवत्। अप्रजो अभवत्। हाँ पुरुमीढ अप्रजो भवत्। अग्रे असिज भाव आर्षः अजमीढस्य वंश्याः प्रियमीढादयः केचित् ब्राह्मणा बभूवुः। तत्रापि केचन ब्राह्मणा केचन क्षत्रियाः केचित् बृहदृषु प्रभृतयः क्षत्रियाश्चेति वंशद्वयमुक्तम्। केचन ब्राह्मणा केचन क्षत्रिया जाता। तस्यैवेदं वंशान्तरम् आह। नलिन्यामित्यादिना यावदध्याय समाप्ति।
अजमीढस्य नलिन्यां भार्यायां नीलः पुत्रो जातः तस्य सुतः शान्तिः। तस्य सुतः शांति तस्य शान्तेः सुतः सुशान्तिः तस्य पुत्रः पुरुषः पुरुष इति पाठान्तरम्। अग्रे तस्य ततः अर्कः सुतोऽभवत् हाँ, तस्य तनयो भर्म्याश्वः हाँ, तस्य मुद्गल एको यवीनरादयश्च चत्वारा इत्येवं मुद्गलादयः पञ्चसुता आसन्। आसन भर्म्याश्वः प्राह। वदतु वदतु भर्माश्व हाँ, पुत्रानिति शेषः। हाँ, तदेवाह हे पुत्राः मे मम पञ्चानां विषयाणां शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां रक्षणाय सम्पादनाय पञ्चानां देशानां रक्षणाय वा इमे यूयमलं समर्था इति हि यस्मादित्याह तस्मात् ते पञ्चालसंहिताः जाताः। भवन्तः पंचपुत्राः मम शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां रक्षणाय भविष्यथ किम् अतः ते पंचाल संज्ञका जाता है। कति श्लोका जाता हाँ? 32 श्लोक पर्यंतम वाचनम जातम हाँ? बृहदिषु पंचाल संहिताः पंचानाम रक्षण विषयाणामलमिमे इति पञ्चाल संहिता मुद्गलाद् ब्रह्म निर्वृत्तं गोत्रं मौद्गल्य संहितम्। मुद्गलात् ब्रह्म निर्वृत्तं गोत्रं मौद्गल्य संहितम्। ब्रह्म इति किम् ब्रह्म ब्रह्म गोत्रं ब्राह्मण कुलम्। मुद्गलात् ब्रह्म ब्राह्मण कुलम निर्वृत्तम मौद्गल्य गोत्राय मौद्गल्य अपि गोत्रम भवति। मिथुनं मुद्गलाभ्यार्मा दिवोदासः पुमानभूत्। अतः परम कतम श्लोक 34 पुनः वाच्यताम्। मिथुनं मुद्गलाद् भार्म्याद् दिवोदासः पुमानभूत् अहल्या कन्यका यस्यां सतानन्दस्तु गौतमात्। अग्रे तस्य सत्यधृतिः पुत्रो धनुर्वेद विशारदः शरद्वांस्तत्सुतो यस्माद् दर्शनात् किल सरस्तम्बे पतद्रेतो मिथुनं तदभूच्छुभम् तद्दृष्ट्वा कृपया गृह्णाच्छन्तनुर्मृगयां चरन् कृपः कुमारः कन्या च द्रोणपत्न्यभवत् कृपी। द्रोणपत्नी अभवत् कृपी। द्रोणपत्नी भवत् कृपी। अतः उच्यताम् मुद्गलात् 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 मौद्गल्य संगीतं ब्रह्म गोत्रं ब्राह्मण कुलम। मुद्गलात् ब्रह्म ब्राह्मण गोत्रम प्रावर्तत। तदनन्तरं भार्म्याश्वसुतान् मुद्गलात् मिथुनं स्त्री पुरुषद्वयम् अभूत्। स्त्री पुरुषद्वयम् एका स्त्री एका पुरुष इति अभवत्। दिवोदासः कन्या तु अहिल्या जाता। ओ दिवोदास ये तो काशी नरेश आसीत् किम् उपि काश्यां नाम श्रूयते दिवोदास इति। यस्यां गौतमात् पुत्रस्य नाम किम् दिवोदास कन्या नाम कन्या त्वहल्या तु अहल्या। अहल्या आसीत् अहिल्या नहीं अहल्या। यस्यां गौतमात् भर्तुः शतानन्दो जातः। गौतम पत्नी अहिल्या अहल्या सा एव वर्तते। तस्याम् अहल्यायां शतानन्दो गौतमात् जातः। तस्य शतानन्दस्य पुत्रः सत्यधृतिः। तस्य शतानन्दस्य पुत्रः सत्यधृति हुए। स च धनुर्वेदे शस्त्रास्त्र विद्यायां विशारदो अति निपुणः तस्य सुतः शरद्वान् जातः। धनुर्वेद विशारद उसके पुत्र शरद्वान हुए। अरे क्या शरद्वान शतानन्दस्य सत्यधृतिः स च धनुर्वेदे शस्त्रास्त्र विद्यायां विशारदो अति निपुणः तस्य सुतः शरद्वान्। शतधृते पुत्रः
शरद्वान् इति। हाँ, यस्मात् उर्वश्या अप्सरसो दर्शनाद्धेतोः रेतः उर्वशी दर्शन सरस्तंभे न्यपतत्। ओहो, ये शरद्वान था ना, उसका उर्वशी दर्शन से गड़बड़ाया, तो सरस्तंभे सरस्तंभे न्यपतत् माने वो बाण के स्तंभ में, उसमें बाण में रेता अपतत, उसका अतः वीर्यपात शरद्वान् हो नाम गया, बभूवेति भावः। तो इसीलिए उसका नाम शरद्वान हो गया। तच्च पतितं रेतः शुभम शुभाचारम मिथुनम स्त्री पुंसम अभूत। तो वहां से जो है फिर शुभम शुभाचारम स्त्री पुंसम अभूत अभूत, वहां से एक स्त्री एक पुरुष निकला। उत्पन्न हुआ। क्या नाम था उसका? मिथुनम मने जोड़ा। किम? मृगयाम चरन संतनु राजा तन मिथुनम दृष्ट्वा कृपया गृह्णात गृहीतवान गृहीत्वा रक्षेत्यर्थः। हाँ, अब इसी अवस्था में शंतनु राजा, तन उन्होंने मिथुनम दृष्ट्वा, शंतनु राजा शिकार करते हुए जा रहे थे, तो उन्होंने उस मिथुन को देखा कृपया और उस अवस्था में पड़े हुए थे, उनकी रक्षा की। गृहीतवान गृहीत्वा रक्षेत्यर्थः। रक्षा इत्यर्थ। तत्र मिथुने कुमारः कृपः कृपाचार्यः। कुमार जो थे वो कृपाचार्य, कन्या तु कृपी, कन्या का नाम कृपि था। सा तु द्रोणाचार्यस्य पत्नी अभवत्। कृपि जो है द्रोणाचार्य की पत्नी हुई। तब इतना मजाक था। ऐसे बाढ़े से हो। तब वहाँ बृहस्पति की घटना जो है पहले अध्याय में रोचक थी, उसी तरह जो है यहाँ आके बाण में आ गया। हाँ? द्रोणाचार्य निकले बाढ़ से भी। हाँ? पत्नी। कृपाचार्य, वो भी तो हाँ। कृपाचार्य भी तो फेमस है। हाँ, प्रसिद्ध ऋषि हैं। प्रसिद्ध है। हाँ, और फिर कृपि कृपी अग्रे समाप्तम। कृपि सर्वे वंशानु किम वंशानुवर्णनम समाप्तम। समाप्तम इति सब। श्लोकाः समाप्ताः। कति श्लोकाः जाता? हाँ, 37 श्लोकाः। 37 श्लोकाः आसन्। एवमेव रूपेण अस्माकं 21 अध्यायः नवमस्कन्धस्य समाप्तः। पुनः 22 अध्यायस्य पाठः परश्वः कस्मिन् दिनाङ्के? 21 दिनाङ्के भविष्यति। तत्रापि 47 श्लोकाः। राज्ञां वर्णनम् अपि वंशानुचरितम् अपि तत्र भविष्यति। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभं मंगलम। नमो नमः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 21 भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। समस्त संतों की जय। समस्त श्रोताओं की जय। नमो नमः। राधे राधे।